प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रम अपने अद्भुत साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में विख्यात था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो जंगल के बीचों बीच लूट लिए जाने के कारण डरा सहमा हुआ था। उसने कहा, महाराज, जंगल के अंदर एक रहस्यमयी काला किला है। वहाँ जो भी जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। मेरे सामान को किसी अदृश्य शक्ति ने छीन लिया। राजा विक्रम ने यह सुनते ही जंगल के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वह अपने भरोसेमंद सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर कूच कर गया। जंगल में प्रवेश करते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। ठंडी और भारी हवा ने सभी को विचलित कर दिया। सैनिकों ने महसूस किया कि कोई उन्हें घूर रहा है। कई घंटों के सफर के बाद दूर उन्हें काले धुंध से घिरा एक किला दिखाई दिया। किले की दीवारों से काला धुआं उठ रहा था। किले के द्वार पर खून से लिखा हुआ संदेश था, सत्य का अन्वेषक जीवित रहेगा, लोभ करने वाले का अंत निश्चित है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को बाहर रुकने का आदेश दिया और अकेले ही किले के भीतर प्रवेश किया। किले के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरकर राजा को घूर रही थीं। हल्की रोशनी में एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जो 3 दरवाजों तक जाता था। हर दरवाजे पर सवाल लिखा हुआ था, तुम्हारे लिए सच्चा खजाना क्या है? तुम अपने प्राण किसके लिए न्यौछावर कर सकते हो? क्या तुम अपने राज्य के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ सकते हो? पहले दरवाजे के सामने राजा ने जवाब दिया, मेरे लिए सच्चा खजाना मेरा राज्य और प्रजा है। दूसरे दरवाजे के सामने राजा ने जवाब दिया, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए प्राण त्याग सकता हूँ। लेकिन तीसरे दरवाजे के सामने राजा के मन में अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैं सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान राजा हूँ। मेरे राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सब कुछ अपने लिए करता हूँ। यह कहकर उसने तीसरे दरवाजे पर गलत उत्तर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक पूरा किला गूंज उठा। एक भयानक गर्जना हुई और काले धुएं के साथ एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने राजा विक्रम को घेर लिया। उसकी आवाज गूंजने लगी, अहंकारी राजा, तुमने अपनी परीक्षा असफल कर दी है। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अदृश्य शक्ति ने हवा में तलवारों का भयंकर प्रहार शुरू कर दिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार खींची और पूरी हिम्मत से लड़ने लगा, लेकिन वह शक्ति अदृश्य थी। उसके वारों को देख पाना असंभव था। हर बार राजा पर हमला होता और वह कमजोर पड़ता गया। कुछ ही क्षणों में राजा थक कर गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। काली शक्ति हंसते हुए कहने लगी, यह तुम्हारे अंत का समय है। अचानक एक दिव्य प्रकाश पूरे किले में फैल गया। एक वृद्ध तपस्वी वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक जपमाला और एक दिव्य लोटा था। उन्होंने काली शक्ति की ओर देखा और बोले, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। लोभ और अहंकार की शक्ति कभी सत्य को नहीं हरा सकती। तपस्वी ने मंत्र पढ़ते हुए लोटे को उठाया और अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ा दिया। वह शक्ति चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मुक्त करो। लेकिन धीरे धीरे वह काली शक्ति तपस्वी के लोटे में कैद हो गई। तपस्वी ने लोटे को बंद कर दिया और राजा विक्रम को उठाया। राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई। यह शक्ति क्या थी? तपस्वी ने कहा, यह शक्ति लोभ और अहंकार की प्रतीक थी। यह किला तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था। लोभ ने तुम्हें असफल किया, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हें बचा ले गया। राजा विक्रम ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने अपने अहंकार के कारण गलती की। अब मैं जीवन भर लोभ और अहंकार से दूर रहूंगा और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। तपस्वी ने राजा को आशीर्वाद दिया और लौटे को लेकर अदृश्य हो गए। किला धीरे धीरे धरती में समा गया, मानो कभी था ही नहीं। राजा विक्रम जंगल से सुरक्षित बाहर आया, जहाँ उसके सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। राजा ने प्रजा को यह कहानी सुनाई और सबको सिखाया कि सत्य, साहस और विनम्रता ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन से राजा विक्रम और भी न्यायप्रिय और महान शासक बन गया।